हेलो स्टूडेंट्स, हम इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स यानी कि प्रतिलोम निकालने के बारे में सीख रहे थे। उसी क्रम में हम उसका जो इंट्रोडक्शन है वो दे चुके थे, ठीक है ना। तो उसमें दो बातें निकल के सामने आई कि किसी भी फलन का इनवर्स चाहिए तो उस फलन ने 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, मीन्स एक तथा आच्छादक होना जरूरी है। अगर फंक्शन एक आच्छादक होगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। अगर एक आच्छादक नहीं है तो फंक्शन के इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। डिटेल में हम पिछले लेक्चर में इस चीज को समझा चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये आपके पास लेक्चर शायद उतना समझ में नहीं आए, इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर सुनना जरूरी है, ठीक। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, मान लीजिए कि s बराबर एक सेट दे रखा आपको 1 2 3, निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन f s to s है ना। इस बार इस फंक्शन का डोमेन भी s है यानी कि 1 2 3 और कोडोमेन भी s है यानी कि 1 2 3, ठीक हो गया। यानी कि इस ये आपके पास एक फंक्शन है, इसके डोमेन में हम क्या डालेंगे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में से कोई भी आप एलिमेंट इसमें डालोगे तो वापस जो आपके पास आउटपुट आएगा वो भी 1 2 3 में से कोई आएगा। ये कहना चाह रहा है कि प्रतिलोम फलन है एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है, ठीक है ना। सीधे सीधे ये भी तो कह सकता था कि एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर फलन 1 1 ऑन 2 बनेगा, एक आच्छादक होगा तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इसके कहने के तरीके से भी आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स ज्ञात कीजिए नहीं कह रहा है, सीधे सीधे यदि अस्तित्व में है तब जाके इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक हो गया। तो इसमें तीन पार्ट है, तीन फंक्शन दे रखे हैं आपको। पहला है f1 1 2 2 3 3, दूसरा आपके पास 1 2 2 1 3 1, तीसरा आपके पास 1 3 3 2 2 1, ठीक है। तो बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे इसको। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। आइए पहले ऑप्शन की ओर। आप सबसे पहले लिखना दिया गया फलन, ठीक। सबसे पहले लिखना दिया गया फलन f बराबर 1 1 2 2 और 3 3, है ना। कभी भी फंक्शन का इनवर्स आपने निकालना है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि वो एक आच्छादक है अथवा नहीं। अगर एक आच्छादक है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, अगर एक आच्छादक नहीं है तो कह देंगे कि इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो क्या ढूंढोगे, है ना। वही क्वेश्चन आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन में आपने ऑप्शन ए का सॉल्यूशन किया, दिया गया फलन दिस, ठीक हो गया। अब देखिए डोमेन इसका क्या था s, कोडोमेन भी क्या था s। डोमेन के मेंबर 1 2 3, कोडोमेन में भी 1 2 3 क्योंकि सेम सेट s है, ठीक। 1 की इमेज 1 पे भेज रहा है फंक्शन है, 2 की इमेज 2 पे और 3 की इमेज 3 पे, ठीक हो गया। फंक्शन हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस टाइप की चीजें, ठीक। तो देखिए क्या ये एक है, एक मीन्स दो डिस्टिंक्ट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। देख सकते हो कोई भी दो डिस्टिंक्ट ले लीजिए, हर किसी की इमेज डिस्टिंक्ट जा रही है। और दूसरा आच्छादक के लिए क्या होता है, कोडोमेन का हर एक मेंबर प्री इमेज रखे, ये प्री इमेज रख रहा है, ये प्री इमेज रख रहा है, ये भी प्री इमेज रख रहा है। मीन्स कोई भी मेंबर बिना प्री इमेज के नहीं रह रहा, मीन्स कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का छूट नहीं रहा। इसका मीनिंग आच्छादक भी है, तो फंक्शन एक और आच्छादक दोनों है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक। तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा सिंस f, ये फिगर बना सकते हैं आप राइट साइड में। अगर नहीं बनाएंगे तो आप लिखोगे f1 बराबर 1, f2 बराबर 2, f3 बराबर 3, मीन्स सबकी इमेज अलग अलग जा रही है और कोई भी कोडोमेन का मेंबर छूट नहीं रहा है। ये फिगर से ज़्यादा क्लियर है, फिगर बनाना ज़्यादा इजी है ना, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी एग्जामिनर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा फिगर बना ही डालो राइट साइड, ठीक। तो फिर लिखना सिंस f एक तथा आच्छादक है, क्यों लिखा है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा है और एक की इमेज एक पे ही जा रही है, ठीक।
तो एक आच्छादक है, अतः F का प्रतिलोम, जिसको मैं सीधे सीधे कह दे रहा हूं F इनवर्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। अब इसका अस्तित्व है तो जो इसका इनवर्स होगा, वो क्या काम करेगा? 1 को 1 पे भेज रहा था, है ना? जो इसका इनवर्स होगा वो क्या करेगा? इस 1 को वापस इस 1 पे डाल देगा, ठीक। 2 को 2 पे भेज रहा था तो इनवर्स क्या काम करेगा? 2 को वापस इस 2 पे ला देगा, ठीक है ना? ये 3 को 3 पे भेज रहा था तो इसका इनवर्स क्या करेगा? 3 को वापस 3 पे मैप कर देगा, ठीक हो गया। कोइंसिडेंटली यहाँ दोनों चीज सेम आने वाले, है ना, क्योंकि एलिमेंट सेम लिए थे, ठीक। एफ इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए एफ इनवर्स बराबर, ठीक है ना, इसलिए एफ इनवर्स बराबर कितना हो गया? इसलिए एफ इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? फिर ऐसी एलिमेंट के फॉर्म में लिखोगे। इन देखो एफ आपके पास 1 को 1 पे मैप कर रहा है, इनवर्स क्या करेगा? इस 1 को वापस इस पे मैप करेगा, तो 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। जो इनवर्स है वो इस 2 को वापस इस 2 पे भेजेगा, यानी कि 2, 2, और जो इनवर्स है आपके पास वो 3 को वापस इस 3 पे भेजेगा, यानी कि 3, 3। तो जो इनवर्स कह रहा था पहला ऑप्शन, उसका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो गया, है ना। आप देख सकते हैं एफ भी यही दिया था, 1, 1, 2, 2, 3, 3, एफ इनवर्स भी वापस यही आया, अपने आप आता है, हमने तो प्रोसीजर सही अप्लाई किए, ठीक है ना। सेम आ गया तो हमें क्या, वो तो क्वेश्चन की गलती है, फिर अगर सेम आ गया, है ना, क्वेश्चन की भी गलती नहीं है। कोइंसिडेंटली 1, 1 पे ही जा रहा था, 2, 2 पे ही जा रहा था, 3, 3, तो रिवर्स किया तो वही आपको मिल गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन बी देखिए, दूसरा आपके पास f इक्वल टू, आप लिखना, दिया गया फलन f इक्वल टू कितना दे रखा है? 1, 2, 2, 1, 3, या आपको f दे रखा है, ठीक हो गया। वापस अगर आप वेन डायग्राम की तरफ आते हैं तो 1, 2, 3, है ना, इसका जो डोमेन था S, वो डोमेन कौन था? S। 1, 2, 3 डोमेन के मेंबर, वो डोमेन के भी 1, 2, 3, क्योंकि सेम सेट है, ठीक हो गया। F क्या कर रहा है? देखो 1 को 2 पे मैप कर रहा है, 1 को 2 पे, 2 को 1 पे, 2 को 1 पे मैप कर रहा है, 3 को 1 पे, 3 को 1 पे। दिक्कत हो गई, आया समझ में? दिक्कत आ गई है क्या? दो इमेज एक साथ, 1 की इमेज, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज होने लगी है, मीन्स एक नहीं रहा ये फंक्शन एक भी नहीं है, और देख सकते हो ये भी कोई प्री इमेज नहीं रख रहा, आच्छादक भी नहीं। एक भी चीज ना होने से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स का अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सीधे सीधे दिख रहा है डायग्राम से, ठीक है। मैं कहूंगा कि फंक्शन एक आच्छादक नहीं है, है ना, तो इसलिए इसका इनवर्स का एक अस्तित्व नहीं है, ठीक। मैं कहूंगा क्योंकि f एक तथा आच्छादक नहीं है, एक तथा आच्छादक नहीं है, इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब अस्तित्व नहीं है तो क्या इनवर्स निकालोगे, ठीक है ना, निकाल ही नहीं सकते हो। इसी प्रकार से आपके पास तीसरा है सी पार्ट, फिर लिखना दिया गया फलन f इज इक्वल टू 1, 3, 3, 2 और 2, 1, ठीक हो गया। फिर वही डायग्राम पे आइए, डोमेन था S, वो डोमेन था S में था 1, 2, 3, तो S में 1, 2, 3 जाएगा।
ये f 1 को 3 पे मैप कर रहा है, 1 को 3 पे, 3 को 2 पे मैप कर रहा है, 3 को 2 पे और 2 को 1 पे मैप कर रहा है। देखिए हर एक की इमेज अलग अलग है, ठीक हो गया, एक एक तो है ना। 1 2 3 कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा है, यानी कि हर कोई मेंबर प्री इमेज रख रहा है, आच्छादक भी है। अगर फंक्शन एक एक तथा आच्छादक दोनों हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसका, है ना, उसका इनवर्स अस्तित्व में रहता है। ठीक, तो मैं सीधे सीधे मुझे सीधे वेन डायग्राम से दिख गया कि एक एक और आच्छादक है, ठीक है ना। अगर आप वाकई में दिखाना चाहते हो एक एक आच्छादक तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे। अगर आपके पास मान लो लॉन्ग आंसर मांग गया तो एक एक आच्छादक दिखा भी देना, ठीक है ना। वैसे ही प्योरली इनवर्स का क्वेश्चन है तो हमें एक एक आच्छादक दिखाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। अगर दिखाना भी है तो आप बहुत सारे बेहिसाब क्वेश्चन कर चुके हो प्रीवियस वीडियो, ठीक है, वहां जाके अगर भूल चुके हो तो आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, सिंस f एक एक तथा आच्छादक है, सिंस f एक एक तथा आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, f इनवर्स का अस्तित्व है तो लिखो फिर इनवर्स क्या होगा आपके पास, f इनवर्स क्या आ जाएगा। देखो अब उल्टा मैप करेगा ना इनवर्स फंक्शन, f क्या करेगा 1 को जैसे 3 पे भेज रहा है तो f इनवर्स क्या करेगा 3 को वापस 1 पे डाल देगा। ये तो होता है इनवर्स। इनवर्स फंक्शन का काम क्या होता है, जो f ने किया उसी का जस्ट उल्टा करना है। f ने क्या किया 1 को 3 पे भेजे तो इनवर्स क्या करेगा 3 को वापस 1 पे डाल देगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा फिर 3,1, ठीक हो गया। 2 को 1 पे भेजा तो 1 को इनवर्स वाला 2 पे भेज देगा, 1,2। फिर 3 को इसने 2 पे भेजा तो ये 2 को 3 पे, 2 को 3, ठीक हो गया। ये आपके पास सी का भी आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आपको 1 1 ऑन 2 में दिक्कत हो रही है, 1 1 ऑन 2 एक ही आच्छादक फलन में दिक्कत हो रही है तो आप YouTube पे सर्च करेंगे 1 1 ऑन 2 बाय खगेंद्र जोशी, ठीक हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। आपको रीजन भी देना है, क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है या नहीं, और प्रतिलोम भी ढूंढना हो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट देखिए f 1 2 3 4 से 10, जहां f इक्वल टू 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, ठीक हो गया। इसका जो डोमेन है ना, यानी कि इस फंक्शन में आप क्या क्या डाल सकते हो 1 2 3 4, और जो आउटपुट मिलना है वो क्या मिलना है 10 मिलना है। ठीक, तो इस फलन का प्रतिलोम होगा या नहीं होगा अपने कारण सहित बताना है। ठीक, तो सॉल्यूशन की ओर आते हैं इसके। देखिए फिर सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन आप लिखना दिया गया फलन f 1 2 3 4 to 10 इस प्रकार के f बराबर 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, ठीक है। फिर लिखना, फिर देखिए वेन डायग्राम पे आइए। फलन के इनवर्स होने के लिए एक एक आच्छादक होना जरूरी है उसका, ठीक है। तो देखिए फिर इसका जो डोमेन का मेंबर है वो क्या है 1 2 3 4, और जो कोडोमेन है उसमें केवल 10 है। ठीक, अब देखिए 1 10 पे जा रहा है, 2 10 पे जा रहा है, 3 10 पे जा रहा है, 4 10 पे जा रहा है, ठीक हो गया। आप देख सकते हो सबके सब यानी कि दो डिस्टिंक्ट की इमेज सेम हो जा रही है। दो क्या, यहाँ तो चार चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम हो जा रही है, एक एक तो रहा ही नहीं। हाँ, इसमें एक खुशी है कि आच्छादक है ये फलन, एक ही मेंबर था वो प्री इमेज रख रहा है तो आच्छादक तो है ये फलन, लेकिन क्या नहीं है एक एक नहीं है, 1 1 नहीं है, ऑन 2 है, लेकिन एक ने भी फेल कर दिया तो रूल फेल, ठीक है ना। एक एक और आच्छादक दोनों होना चाहिए इनवर्स के लिए। तो मैं लिखूंगा
सिंस एफ एकैक नहीं है, एफ एकैक नहीं है, इसलिए एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इसलिए एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, जब अस्तित्व नहीं है तो कैसे ढूंढोगे, नहीं बना सकते इसका इनवर्स फंक्शन। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, दूसरा है आपके पास जी सच दैट 5 6 7 8 1 2 3 4 जहां g इक्वल टू इसमें दिया है 5 4 दूसरा मेंबर है 6 3 तीसरा मेंबर है आपके पास 7 4 और एक और मेंबर है इसमें 8 2। ठीक, ये एकक है या नहीं आपको बताना पड़ेगा। जी 5 6 7 8 से 1 2 3 4 कोई फंक्शन है, इस प्रकार आपको डिफाइन कर रखा है। ठीक हो गया, आपको बताना है कि ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो इनवर्स के एग्जिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2, एकक और आच्छादक होना चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे दिया गया फलन g बराबर 5 4 6 3 7 4 8 2। ठीक हो गया, फिर आप वेन डायग्राम पे आइए, इसका जो डोमेन है 5 6 7 8 5 6 7 8, कोडोमेन 1 2 3 4। ठीक हो गया, फंक्शन जो g है वो 5 को 4 पे भेज रहा है, 5 को 4 के साथ लिंक कर रहा है, 6 को 3 के साथ, 6 को 3 के साथ, 7 को 4 के साथ, 7 को 4 के साथ, 8 को 2 के साथ, 8 को 2 के साथ। ठीक हो गया, गड़बड़ी दिख गई आपको, ये फंक्शन 5 और 7 देखो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, उनकी इमेज 4 से मेंबर पे जा रही है, 1 1 तो नहीं हो पाया है फंक्शन, 1 इसका मेंबर है फिर इमेज नहीं रख रहा है, ऑन टू भी नहीं है फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन जी है एकक आच्छादक दोनों ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसका इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। ठीक, तो क्या लिखूंगा मैं, सिंस जी एकक आच्छादक नहीं है, एकक तथा आच्छादक नहीं है, इसलिए जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इसलिए जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो ढूंढोगे क्या उसको। ठीक, अगला पार्ट है, देखिए ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो तीनों पार्ट कराइए एनसीईआरटी, इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया था वो भी एनसीईआरटी का ही है। क्योंकि हम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी के मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो जो यूजफुल हैं उन क्वेश्चन को हम करेंगे, और हर एक टॉपिक पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, आप रेगुलर बने रहें, रोज का लेक्चर रोज अगर फॉलो करेंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप बीच में से कोई लेक्चर उठा के देखोगे तब तो दिक्कत होनी स्वाभाविक बात है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सारे लेक्चर रेगुलरली देखते रहें, एक क्रम में ही देखें। ठीक है ना, जो भी टॉपिक है वो एक क्रम में है। ठीक है ना,
अगर पिछला टॉपिक नहीं आएगा तो अगले टॉपिक में आपको दिक्कत होगी, ठीक। इसलिए कोई भी रैंडम आप बीच से फंक्शन नहीं उठा सकते हो आप इस लेक्चर, ठीक। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। देखिए इसी का तीसरा पार्ट है, एच सच दैट 2 3 4 5 से 7 9 11 13 7 9 11 13 जहां h इक्वल टू ये फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, 2 7 3 9 4 11 5 13 इस प्रकार से ये फंक्शन है। आपको बताना है इसका इन्वर्स आएगा या नहीं, ठीक। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, दिया गया फलन h इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 5 13, ठीक। अब देखिए वेन डायग्राम पे आइए, इसका डोमेन है आपके पास 2 3 4 5 और इसका जो कोडोमेन है वो आपके पास 7 9 11 13, ठीक। 2 कहाँ लिंक हो रहा है, 7 पे, 3 9 पे, 4 11 पे, 5 13। देख रहे हो एक की इमेज एक ही है, दो डिस्टिंक्ट की इमेज भी डिस्टिंक्ट हो रही है, 1 1 तो हो गया। फिर कोडोमेन का हर एक मेंबर प्री इमेज रख रहे हैं, कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा है, इसका मीनिंग आच्छादक भी है, ठीक। तो फंक्शन ये कह के आच्छादक है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। मैं लिखूंगा चूंकि h एकैक तथा आच्छादक है, h आपके पास एकैक आच्छादक है, इसलिए h इनवर्स का अस्तित्व है, h इनवर्स का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो h इनवर्स लिख भी दोगे। h इनवर्स क्या आएगा, देखो h क्या कर रहा है, यहाँ के मेंबर को यहाँ, तो h इनवर्स क्या करेगा, यहाँ के मेंबर को वापस यहाँ लिंक करेगा। 2 को 7 पे भेजना था तो इनवर्स क्या करेगा, 7 को 2 पे भेजेगा, ठीक है ना। तो 7, 2 काफी डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, इसलिए हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसका क्या मीनिंग होगा, ठीक है। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो, जस्ट एक पिछला वीडियो पे जाइए, ये 27 है तो 26 वाले वीडियो पे आप जाइए, ठीक है। वहां से आप डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा इस चीज का। तो h इनवर्स इक्वल टू 7 2 दूसरा क्या आ जाएगा, 9 को 3 पे भेज रहे हैं, 9, 3, तीसरा जगह 11 को 4 पे भेज रहे हैं, 11, 4, 13 को 5 पे भेज रहे हैं, 13, 5, ये आपके पास h इनवर्स निकल, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, f सच दैट 1 2 3 से abc, इसका डोमेन 1 2 3 कोडोमेन abc इस प्रकार है कि f1 a, 1 को a पे भेज रहा है, 2 को b पे भेज रहा है और 3 को c पे लिंक कर रहा है, ठीक। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। इसका भी नहीं समझो, f इनवर्स उसका भी इनवर्स निकालना, यानी कि इसमें दो काम करने हैं। फंक्शन f तो दे ही रखा है, उसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स क्या होता है, वो भी तो एक फंक्शन है, उसका भी इनवर्स कह रहे है ना, उसका भी इनवर्स, वापस f आएगा कह रहे हो, वापस f आएगा ऐसा दिखाओ कह रहे हैं, सिद्ध करो कह रहे हैं इस एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है ना। वैसे भी सोचो व्यवहारिक जीवन में भी चक्की है, गेहूं डाला, आटा निकाला उसने, उसका रिवर्स जो मशीन लिया आपने, चक्की का ही रिवर्स जो मशीन लिया वो क्या करेगा, आटे को वापस गेहूं में बदलेगा, ठीक है ना। अब उसका भी वापस इनवर्स क्या होगा, जो गेहूं को आटे में बदल रहा है वो तो खुद ही चक्की है, फिर समझ रहे हो ना, खुद ही तो वापस वो चक्की आ गई है ना। यही ये भी कहना चाह रहा है कि फंक्शन f है, उसका इनवर्स f इनवर्स, उसका भी एक बार और इनवर्स निकालोगे तो वापस f आ जाएगा। व्यवहारिक जीवन में तो आप सोच पा रहे हो ना, ऐसा ही होगा करके, ठीक है।
तो यहाँ फंक्शन में आपको दिखाना है इस एग्जाम्पल के हेल्प से। ठीक हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन आप लिखना, सबसे पहले दिया गया फलन f1 2 3 से ABC इस प्रकार की f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c। ठीक है, वेन डायग्राम बना देंगे हम एकक आच्छादक के लिए। इसमें आएगा आपके पास 1 2 3, कोडोमेन में आपके पास a b c। फंक्शन 1 को a पर लिंक कर रहा है, 2 को b पर लिंक कर रहा है और 3 को c पर लिंक कर रहा है। ठीक हो गया। आप देख सकते हो एक की इमेज एक ही है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट की इमेज भी डिस्टिंक्ट हो रही है, और कोडोमेन का हर एक मेंबर पी इमेज रख रहा है, कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा है, मीन्स आच्छादक भी है, एकक आच्छादक है। ठीक हो गया, मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। तो मैं लिखूंगा चूंकि एफ एकक और आच्छादक है, क्योंकि f एकक तथा आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व है। f इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक हो गया। तो f इनवर्स होगा कितना, फिर मैं इस चीज को मिटा दूं, लास्ट में आपको f इनवर्स का इनवर्स f होता है ये भी प्रूफ करना है एक्स्ट्रा। देखिए फिर f इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए f इनवर्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 को a पे भेजा तो इनवर्स क्या करेगा, a को वापस 1 पे भेज रहा होगा, यानी कि a, 1, b 2 पे आ रहा होगा, b, 2, इसी प्रकार इनवर्स c को 3 पे भेजेगा, c, 3। ये आपके पास क्या आ गया, इनवर्स। अब अगर इसका भी इनवर्स लोगे कह रहे हैं, एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात है कि इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया तो जो f इनवर्स आएगा ना वो हमेशा एकक आच्छादक मिलेगा, उसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि जब आप फंक्शन f को कह रहे हो एकक आच्छादक है, इसका मीनिंग जैसे ये एकक आच्छादक है, ठीक है ना, आप f को कह रहे हो कि एकक आच्छादक है, मीन्स एक की इमेज एक ही हो रही होगी, आच्छादक है मीन्स कोई मेंबर छूट नहीं रहा होगा। जब इसके इनवर्स की बात करोगे आप, इनवर्स भी तो क्या होगा, उल्टा पाथ चलेगा ना, वही सेम चीज तो आएगी, कोई मेंबर यहाँ का छोड़ेगा नहीं, कोई मेंबर यहाँ का छोड़ेगा नहीं, उल्टा चलोगे और एक ही इमेज एक ही रखेगा। मीन्स ये है कि अगर f का इनवर्स आप निकालते हो तो जो इनवर्स फंक्शन मिलता है उसका वो तो हमेशा एकक और आच्छादक होगा ही होगा, हमेशा एकक और आच्छादक होगा ही होगा। ठीक हो गया, उसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप चेक करने के शौकीन ही हो तो कर सकते हो। देखिए आपके पास जो फंक्शन इनवर्स मिलेगा, इनवर्स क्या मिलेगा, उसके लिए डोमेन ये होगा, ये कोडोमेन होगा। ठीक, डोमेन का एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, दिख भी रहा है आपको, इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं उल्टे में। ठीक, और ये आपके पास कोडोमेन बनेगा इनवर्स के लिए, इसका मेंबर छूटना नहीं चाहिए, देखो कोई भी मेंबर छूटेगा। ठीक, एकक आच्छादक है। ठीक है, ये हमेशा होगा। ठीक है ना, देखो फिर f इनवर्स एकक आच्छादक है ना, चलो लिख ही दो, क्योंकि f इनवर्स एकक आच्छादक है, एकक आच्छादक होता है। ठीक है ना, हमेशा होगा, आपको कभी भी एक ऐसा भी एग्जांपल नहीं मिलेगा जो f तो एकक आच्छादक हो रहा हो और इनवर्स उसका एकक आच्छादक नहीं हो पा रहा हो, ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। f इनवर्स एकक आच्छादक होता है। ठीक हो गया ना। वैसे ही अब व्यवहारिक जीवन में इसको समझो, आपके पास चक्की है, गेहूं को उसने आटे पे भेजा तो इनवर्स क्या करेगा, आटे को गेहूं पे भेज देगा। चक्की ने चने को पीले वाले आटे पे भेजा तो उसका इनवर्स क्या करेगा, पीला जो आटा था उसको वापस कहाँ भेजेगा, चने पे, यानी कि 1 to 1 मैपिंग तो बनेगी, 1 to 1 ही मैपिंग बनेगी। गेहूं वहां आटा, उल्टा करोगे आटा गेहूं में आएगा। ठीक है ना, मेंबर छूटेगा भी नहीं वहां का और एक की इमेज एक ही बन भी रही होगी। ठीक हो गया, आप व्यवहारिक जीवन में से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो f इनवर्स एकक आच्छादक होता है, ये हमेशा होगा। ठीक हो गया, इसलिए एकक आच्छादक है तो f इनवर्स का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा फिर। ठीक हो गया, f इनवर्स का
इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, देखो एफ इनवर्स क्या था, देखो आप उल्टे क्रम में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 पे मैं पूरा, जो फंक्शन एफ इनवर्स था वो क्या कर रहा है, जो एफ इनवर्स है ए को 1 पे भेज रहा है, बी को 2 पे और सी को 3 पे, ये एफ इनवर्स कर रहा है ऐसा, ठीक हो गया। एफ इनवर्स क्या कर रहा है, ए को 1 पे भेज रहा था, बी को 2 पे और सी को आपके पास 3 पे भेज रहा है। तो इसका इनवर्स क्या करेगा, उल्टा करेगा ना, 1 को ए पे भेजेगा, 2 को बी पे, 3 को सी पर, ठीक हो गया। कितना आ जाएगा, 1 ए 2 बी और 3 सी। देख सकते हो जो एफ दिया था फंक्शन, मैंने तो मिटा दिया है, आप देखो जो क्वेश्चन लिखाया था उसमें फंक्शन एफ यही आया होगा, 1a 2b 3c बराबर एफ। तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, एफ। ये केवल इसी एग्जाम्पल के लिए नहीं, हमेशा होता है ऐसा, हमेशा होता है ऐसा, ठीक है। तो आप नीचे से नोट करके लिख लो, जो हमें पॉइंट मिले नोट करके लिखो। क्वेश्चन तो हो गया, आंसर आ चुका है, ठीक है। प्रूफ करने को कहता था, ये प्रूफ हो चुका है। अब आप एक पॉइंट नोट करके लिखो, लिखना यदि f एकक आच्छादक है, या पूरा लिखो चलो, f a to b, यदि f a to b एकक आच्छादक है, एकक आच्छादक है, तो एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स कहां से कहां जाएगा, उल्टा जाएगा, वो ए टू बी जा रहा था तो ये बी टू ए चली जाएगा, बी टू ए भी एकक आच्छादक होगा, भी एकक तथा आच्छादक होगा या होता है, लिखो, ठीक। अगर एफ एकक आच्छादक है तो उसका इनवर्स भी एकक आच्छादक होता है, ठीक हो गया। इसी में एक पॉइंट और लिख लो, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। ये भी हमेशा आएगा, ये तो हमने एक एग्जांपल दिखाया लेकिन हमेशा आएगा, ठीक है। हम इस चीज को प्रूफ भी करेंगे थ्योरेटिकली अगले लेक्चर में, ठीक हो गया। तो आप नोट्स बनाते रहें।